हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट 7 है। इसके पहले भी मैंने 1 से लेकर 6 तक पार्ट दिया है और उसका एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं या वहां से आप पढ़ सकते हैं एज ए रिवीजन के तौर पर। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति। फर्स्ट ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन के समय गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु। सेकंड ऑप्शन है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सहभागिता हेतु। और थर्ड ऑप्शन है आजाद हिंद फौज की एक टुकड़ी का नेतृत्व करने हेतु। और फोर्थ ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार के गठन में सहायक भूमिका निभाने में। तो जो उष्मा मेहता थी, उनका वो प्रसिद्ध इसलिए कि जब वो भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता था। अब भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में मैंने पहले भी हर वीडियो में बताया है, आप वहां से भी जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। तो जो हमारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होता, तो उस समय भारत ये उषा मेहता ने उन्होंने गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु प्रसिद्ध थी। उन्होंने जब सारे नेता गिरफ्तार कर दिए गए, उनका दमन होने लगा आगे भारत छोड़ो आंदोलन का, तो अगले ही दिन सारा नेता को, प्रमुख नेता को गिरफ्तार कर दिया। फिर उषा मेहता ने ना कांग्रेस रेडियो चलाया था। ठीक है, गुप्त में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी एक टिप्पणी सत्य नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन का, यह आंदोलन अहिंसक था, उनका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। और थर्ड ऑप्शन का, यह आंदोलन स्वतः परिवर्तित था। और इस फोर्थ ऑफ इसमें जनमानस ने अप्रत्याशित भागीदारी निभाई थी। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था, क्योंकि यही गलत है। क्योंकि जो भारत छोड़ो आंदोलन है, उसका पूर्ण रूप से नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। उसका कई नेतृत्व उनके कई स्तरों पर बटा हुआ था। तो यहाँ से ये कहना गलत है कि उसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। ओके। हाँ, लेकिन वो हल्का सा हिंसक था, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि अब वो पूरा हिंसक हिंसक था। इसलिए ये राइट सही है, ये आंदोलन अहिंसक था। ओके। चलिए अपने थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी सबसे गहन धारणा अंत नहीं होगा, ये अनटू दिस लास्ट है। तो ये सही है, इंग्लिश में जो लिखा अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है। और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला है। इस पुस्तक का वो संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल दिया, उनके विचारों को बदल डाला, ऐसा सुनिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है, सुशिक्षित व्यक्ति का यह नैतिक दायित्व है कि वो शोषित तथा निर्धनों को उत्थान करे। सेकंड ऑप्शन क्या है, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। और थर्ड ऑप्शन क्या, उच्च जीवन के लिए ब्रह्मचर्य तथा आध्यात्मिक चिंतन अनिवार्य है। और फोर्थ ऑप्शन क्या, इस संदर्भ में सभी। तो जो थोड़ा सा इस पुस्तक के बारे में समझ लेते हैं, थोड़ा सा इस पुस्तक के बारे में समझ लेते हैं। जो ये अनटू दिस लास्ट पुस्तक है, इसके जो लेखक है वो जॉन रसिकन है। जॉन रसिकन, ये पुस्तक अर्थव्यवस्था के ऊपर है। इसमें एक लेख है कि जो वास्तविक जो संपत्ति है मुद्रा सोना नहीं है, बल्कि वास्तविक संपत्ति जीवन है। इसी तरह इस लेख का एक अंश है, व्यक्ति कल्याण सबके कल्याण में निहित है, जो महात्मा गांधी को प्रभावित किया। इसी से प्रभावित होकर जो गांधी जी है, हमारे सूर्योदय तथा अंत्योदय का अवधारणा का विकास किया। ओके, चलिए हम अपने नेक्स्ट तीसरी। तो इसका राइट आंसर होगा डी। इसका राइट आंसर होगा डी। चलिए अपने फोर्थ क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन 1948 में स्थापित हिंद मजदूर सभा के संस्थापक थे? तो बी कृष्ण पिल्लई और ई एस एस नंबूदिरीपाद और के सी जॉर्ज। सेकेंड ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय और एम एन रॉय। और फिर थर्ड ऑप्शन है सीपी रामास्वामी अय्यर, के कामराज और बिरसिलिंगम पुतलू। और फोर्थ ऑप्शन है अशोक मेहता, टी एस रामानुज और जीजी मेहता। तो इसका राइट आंसर होगा डी, अशोक मेहता, टी एस रामानुज और जीजी मेहता। अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। जो सर स्टेटफोर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फर्स्ट ऑप्शन क्या, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। सेकंड ऑप्शन क्या है, स्वतंत्रता प्रदान करने से पहले भारत को दो भागों में विभाजित कर देना चाहिए। थर्ड ऑप्शन क्या है, भारत को इस शर्त के साथ गणतंत्र बना देना चाहिए कि वो राष्ट्रमंडल में शामिल हो। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, भारत को डोमिनियन स्टेट दे देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है भारत को डोमिनियन स्टेट दे देना चाहिए। ठीक है, चलिए हम अपने सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं। अपने सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं। जो देखिए, रेडक्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? रेडक्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? फर्स्ट ऑप्शन क्या है, भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या को सुलझाने के लिए। सेकंड ऑप्शन क्या है, स्वतंत्रता विधेयक को कार्य रूप में
पढ़ित करने के लिए। थर्ड ऑप्शन क्या है, भारत और पाकिस्तान की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, पूर्वी बंगाल के दंगों की जांच करने के लिए। जो रेडक्लिफ समिति है, ये काफी चर्चित वो क्वेश्चन है। इस बार भी 67 बीपीएससी में आया था, जो कैंसिल हो गया, फिर जिसका री एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। ठीक है, तो अपने 7 क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों में संविधान सभा के सदस्य। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। सेकंड ऑप्शन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे। थर्ड ऑप्शन क्या है, प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषता के लिए चुने गए थे। तो इसका राइट आंसर होगा प्रांतीय सभा द्वारा निर्वाचित हुए थे। क्या, प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे। चलिए, अपने हम 8 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रखा था। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ऑल इंडिया होम रूल लीग। सेकेंड ऑप्शन क्या है, हिंदू महासभा। थर्ड ऑप्शन क्या है, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल इंडिया होम रूलिंग। और होम रूलिंग के बारे में मैंने इसके पहले क्लास में काफी कुछ बता चुका है। तो आप लोग बताइए कि होम रूलिंग की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। 1916 में हुई थी। कौन कहता है, एनी बेसंत और बाल गंगाधर तिलक ने की थी। दोनों की होम रूलिंग अलग अलग थी। ओके, चलिए, और ये जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1905 में हुई थी। कब हुई थी, 1905 में हुई थी। ठीक है, अपने 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों का अपचयन की वकालत की। और इसका सेकेंड है, यह सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना चाहती है। थर्ड ऑप्शन है, इसने अल्पसंख्यक तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की वकालत की। उपयुक्त में से कौन सा सही है, केवल एक का दो, केवल तीन, और एक दो तीन, और ये डी है, इसमें से कोई नहीं। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के कोई सही नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं है, कोई नहीं। जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, इसकी स्थापना कब हुई थी, थोड़ा समझ लेते हैं। इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। कब हुई थी, 1934 में। कहा से, बंबई में। इसका उद्देश्य क्या था, कांग्रेस के भीतर रहकर कार्य करते हुए इसकी उपलब्धियों को सुदृढ़ करना था। ठीक है, और ये साम्यवादियों से इस मामले से अलग थी कि ये कांग्रेस के भीतर ही रहकर लोकतांत्रिक समाजवादी अधिकारों के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे। और वहीं जो साम्यवादी पार्टी थी, वो सर्वहारा वर्ग का अधिकारी आधिपत्य स्थापित करना चाहती थी। ठीक है, और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने भूमि के पुनर्वितरण या काश्तकारों या मजदूरों के ऋणों की माफी, सार्वजनिक सुविधाओं या मुक्त उद्योगों के समाजीकरण आदि पर भी बल दिया था। ठीक है, अपने यहाँ से हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। और सेकंड ऑप्शन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, केवल फर्स्ट बी, ये देखिए बीएससी में थोड़ा मिस्टेक आप समझिएगा। सेकंड ऑप्शन 1 और 2 दोनों, और थर्ड ऑप्शन है केवल बी, और डी है ना तो एक ना तो दो। तो इसका राइट आंसर होगा केवल दो। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे, ये तो सही हुआ। लेकिन जो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो दिया है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, ये गलत है। इससे पहले भी मैंने बताया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, पहली महिला एनी बेसेंट थी। कब, इनका कार्यकाल 1917 में था। कहाँ से चुनी गई थी, कलकत्ता से। मैंने कैसे डिफाइन किया समझिएगा, कलकत्ता से थी। ठीक है, और यही ये पूछा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वही सरोजिनी नायडू इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ओके, तो ये आप लोग ध्यान में रखे रहिए। यहीं पे मेरे 10 क्वेश्चन पूरा हुआ। तो आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद।